दोस्तों, आज का टॉपिक है हर इंसान को एक सबक। सुरेश नाम का एक व्यक्ति एक दिन मिथिला बाजार में इधर उधर घूम रहा था। वहाँ एक सेठ एक भारी बक्सा लिए बैठा था और बार बार मजदूरों को बुलाता और उसने कुछ बातें करता और मजदूर गर्दन हिलाते हुए या हाथ को इंकार की मुद्रा में हिलाते हुए वहाँ से चले जाते। काफ़ी देर तक बाजार चौक पर यह नज़ारा देखने के बाद सुरेश ने सोचा, चलो चल के देखें कि क्या माजरा है। वैसे वह इतना समझ चुका था कि सेठ वह बक्सा उठाकर कहीं ले जाना चाहता है, मगर मजदूर कम मेहनताना के कारण इनकार करके वहाँ से चले जा रहे हैं। सुरेश सेठ के पास पहुँचा और सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप बहुत परेशान हाल में बैठे हैं। सेठ ने कहा, हाँ भाई, मुझे एक मजदूर चाहिए जो यह बक्सा उठाकर यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जो गांव है वहाँ पहुँचा दे। सुरेश ने कहा, मैं भी यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, चलिए मैं ही पहुँचा दूँ। बोलिए मजदूरी क्या है। सेठ मुस्कुराया, बोला, और मेरे पास देने के लिए 3 अनमोल उपदेश हैं जो मैं हर एक कोस पर तुम्हें एक एक कर दूंगा। सुरेश ने कहा, यानी पैसा रुपया कुछ नहीं, खाना खुराकी भी नहीं, सिर्फ उपदेश। सेठ ने कहा, 3 अनमोल उपदेश जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुरेश ने मजदूर की तरह ही हाव भाव बनाते हुए कहा, सो तो ठीक है, मगर उपदेश हर आधा कोस पर दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर तीसरा और अंतिम उपदेश सुनने के लिए बाद तुम्हें 3 कोस चलकर तुम्हें उस गांव तक पहुंचाने का वादा करना होगा। सुरेश ने वादा कर लिया। सुरेश मन ही मन सोच रहा था कि उपदेश लेना बुरी नहीं है, हो सकता है कि कोई काम की बात सुनने को मिल जाए, और यदि सेठ ने ठगने की कोशिश की तो मुझे उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। जब सुरेश बक्सा उठाने के लिए झुका तो सेठ ने कहा, आहा, जरा सावधानी से, इसमें बेहद नाजुक चीज़ है। सुरेश ने सावधानी पूर्वक सिर पर बक्सा उठा लिया। आधा कोस चले तो सेठ से कहा, सेठ जी, पहला उपदेश दे दीजिए। ऐसा आदमी पर भरोसा ना करना जो कहे कि केवल अपना पेट भरने से अच्छा है भूखा रह जाना। सेठ ने उपदेश दिया। सुरेश को सेठ की बात पसंद आई। जब सुरेश आधे कोस में प्रवेश कर गया तब दूसरा उपदेश सुनने को बेचैनी होने लगी। उन्होंने सेठ से दूसरा उपदेश देने को कहा। सेठ ने दूसरा उपदेश सुनाया, ऐसा आदमी विश्वसनीय नहीं जो कहे घोड़े पर सवार होने से अच्छा है पैदल चलना। सुरेश यह सुनकर शांत रह गया। बात ठीक थी, तब जब घोड़ा हो तो कोई पैदल क्यों चले। तीसरे अधकोसी में प्रवेश के बाद सुरेश ने सेठ से कई बार कहा कि उपदेश सुनाइए, मगर सेठ टालता गया। जब गंतव्य की दूरी थोड़ी दूर बची तो सुरेश रुक गया और बोला, अब तीसरा और अंतिम उपदेश दे दीजिए सेठ जी, वरना अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि उपदेश सुनने के बाद मैं यह बक्सा आपके स्थान तक नहीं पहुंचाऊंगा तो यह आप मन से निकाल दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और झूठा वादा नहीं करता। विवश होकर सेठ ने तीसरा उपदेश सुनाया, उस व्यक्ति पर भरोसा ना करना जो कहे कि संसार में तुझसे ही बड़ा कोई मूर्ख होगा। सुरेश को बात समझ में आ गई कि सेठ उससे मुफ्त में बक्सा ढुलवाकर उसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख ही बता रहा है, मगर वे चुपचाप चलते रहा। जब सेठ का घर आ गया तब उसने सुरेश से कहा, बक्सा यहाँ रख दो। सेठ की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि सुरेश ने बक्सा सिर से धरती पर पटक दिया। धड़ाम छनंग छनांग छन की आवाज़ें बक्सा गिरते ही पैदा हुई। सेठ चीखा, अरे मैंने तुम्हें सावधानी बरतने को कहा था। सुरेश ने कहा, सेठ जी भूलिए मत, आपने मुझे सावधानी से बक्सा उठाने के लिए कहा था, रखने के लिए नहीं। सेठ वहीं सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि बक्से में कांच से बनी चीज़ें रखी थी, और सुरेश अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए वहाँ से लौट आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप सब तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।